चलो अभी वाटर मार्क थोड़ा चालू कर लिया हूँ तो टाइम और डेट सब सही दिखाएगी ऑफ कोर्स। तो मुझे लगता है थोड़ा चालू कर ही लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई 8:30 बज गए, हाँ लिया रेडी हो गया, अब लाइब्रेरी का टाइम हो गया तो बस तैयार होऊंगा और जाऊंगा। बताऊं तो थोड़ा कल की वीडियो डिलीट हो गई। कल मैं सुबह 5 बजे मतलब 5:30 के बाद उठा था, थोड़ा वीडियो बनाया था और उस समय जो माइंड में था मैंने मतलब एक प्रोसेस बता दी थी पूरी, लाइक मतलब पूरा बिटकॉइन का एक वो बताया था कि कैसे वर्क करता है, उसकी हैश की वगैरह हो गई, कैसे जनरेट होती है और वो क्या मैथमेटिकल पजल क्यों सॉल्व करता है और क्या सॉल्व करता है और वैलिडेट कैसे करता है, सब कुछ बताया था। मतलब बहुत वो होता है थोड़ा। कोई बात नहीं, और ये तो मतलब मैं लिख के भी रख लिया हूँ अलग से, और देखता हूँ मैं फिर आगे इसको एक्सप्लेन करूँगा अपने दूसरे वाले चैनल पे डाल दूँगा, उस पर @bressert0 करके है तो वो मिल जाएगा। बट चलो अभी चलते हैं फ़िलहाल, और आज है 26 जनवरी, रिपब्लिक डे। तो चला जाए, तो लाइब्रेरी में हो सकता है कुछ हो तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी मैं कल भाई 1 बजे तक मतलब 12:30 1 तक जागा और सुबह टाइम से नींद खुल गई, वो तो ठीक है। बट कल 1 बजे तक मैंने लिखा पूरा, नोटपैड में लिखा है टॉपिक वाइज कि क्या क्या वॉलेट बनाना है, उससे मतलब लॉगिन पासवर्ड, और मैंने 3 स्टेप वेरिफिकेशन अपने लिखे हैं। लाइक 3 स्टेप करूँगा तो सबसे सिक्योर रहेगा, आपका वॉलेट एड्रेस प्लस आपकी आईडी प्लस आपका पासवर्ड तीनों मैच होंगे तब आपको जाके वॉलेट का एक्सेस मिल जाएगा। और ये ऑफलाइन भी हो जाएगा, लाइक अभी किसी को पता नहीं होगा ना कि हार्ड ड्राइव में ऑफलाइन कैसे आपके बिटकॉइन स्टोर हो जाते हैं। मतलब एक कंप्यूटर से निकल कर चले गए और वापस कैसे रिकवर हो रहे हैं, मतलब काफ़ी लोगों को होगा बट नॉर्मली नहीं पता रहता। तो वो सब देखने के बाद और सर्च इतना किया हूँ ना, मतलब मैं दिखाऊंगा अपनी लिस्ट पूरी, मेटा एआई यूज़ किया हूँ, चैट जीपीटी किया हूँ, पूरे ऐसे ऐसे क्वेश्चन और इतना सिंपल क्लियर वे में ना, तो मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा क्योंकि चैट जीपीटी बहुत मतलब कॉम्प्लेक्स करके वो बताता है कि आपको ये यूज़ करना पड़ेगा, क्रिप्टोग्राफी यूज़ करना पड़ेगा, ये यूज़ करना पड़ेगा, एसएचए हो गया और ये हो गया, जबकि सिंपल कॉन्सेप्ट है बहुत इनके। तो बस थोड़ा मैं मतलब खुद से समझ के वो करके पूरा समझ लिया, मैं आगे मैं बताऊँगा। फ़िलहाल के लिए तो रेडी होता हूँ, कपड़े पहनता हूँ और फिर पहन के थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलो, और मैं बताऊँ एक चीज़ बतानी थी कि हाँ 1-2 दिन पहले एक मतलब वही पंजाबी बंदे ने बताया था पुलअप्स मारने का, तो मैंने ट्राई किया, 2-3 दिन से कर ही रहा हूँ और हाथ यहाँ पे ख़तरनाक दर्द दे रहे हैं, मतलब एकदम लग रहा है कि बॉडी बन रही है, मतलब ऐसा फील हो रहा है क्योंकि दर्द में तो मज़ा आता है। बट देखते हैं कब तक चलेगा, और मेरे वो पुलअप्स नहीं जाते ऊपर वाले ज़्यादा, 1-2 अभी मतलब है पर चले जाएंगे मुझे लग रहा है। तो पहले मेरे जाने लगे थे कुछ 4-5, बट मैंने किया ही नहीं और अभी फिर वज़न बढ़ गया, पर अभी कम हो गया है, अभी सही है। तो कोई बात नहीं, चला जाए एंड लेट्स गो। लैपटॉप वगैरह रख लूँ। और हाँ एक कंफर्मेशन का मेल आया था बट उन्होंने लोकेशन बताई अवेलेबल नहीं है, दूसरी लोकेशन चूज़ करो, तो मैंने की है, अभी मेल नहीं आया कंफर्मेशन, 10,000 दे रहा है। भाई मूड कभी कभी इतना ख़राब होता है ना, मैं सीरियसली बता रहा हूँ कि कुछ भी अगर निगेटिव हो जाता है ना आपके साथ, किसी ने ना किया हो बट आपको फील हो रहा है ना, तो आप सब भूल जाओगे और सोचोगे यही सही है, जो करना है वो सही है, थोड़ा बहुत ही सही है। लाइक कल एक टेस्ट हुआ था जिसमें मेरे मतलब भाई ने वो प्रोजेक्ट दिया था बनाने के लिए, अब वो बन गया मुझसे, मैंने एज पूरा बना लिया, सब कुछ हो गया, एपीआई की काम नहीं कर रही थी, तो मैं एक्सप्लेन बस उन्हें नहीं कर पाया क्योंकि ठीक है मैं प्रोजेक्ट बना लिया और उन्होंने मना किया था कि आई यूज़ नहीं करना है। तो मैंने मतलब थोड़ा बहुत जो लॉजिक आते थे मुझे समझ में, लाइक एपीआई को अपडेट मतलब वो करना, मतलब नोड को सर्वर से वो मैसेज सेंड करना और अपडेट करना, लाइक नोड जेएस में क्रिएट अपडेट डिलीट एंड गेट ऑल करके मेथड रहती हैं, तो इन सबको रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स करना, ये सब मतलब आ गया था मेरे को थोड़ी, अभी जो पढ़ ही रहा हूँ कुछ दिन से बैकएंड, अभी मैंने वैसे भी ट्राई नहीं किया कभी, तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि उसमें थोड़ा और एडिशनल फंक्शनैलिटी थी। बट ठीक है, उस वक्त मुझे फ़ील हुआ कि मतलब मैं एक प्रोजेक्ट नहीं बना पाया, क्यों नहीं बना पाया, बना लिया हूँ तो मतलब एक्सप्लेन नहीं किया, तो ऐसी हालत रहेगी तो इंटरव्यू में क्या बताऊँगा और मतलब क्या ही अपने आप को शोकेस करूँगा, तो प्रॉब्लम तो है, उसको धीरे धीरे टैकल करूँगा, लेकिन अभी ठीक है चला जाए स्टेप बाय स्टेप। बट निगेटिविटी बता रहा हूँ, बहुत लो फील हुआ था कि मतलब जो कुछ हो रहा है ना थोड़े बहुत में ही, बहुत कम में ही सही है भाई, ये सब मतलब एकदम से भूल ही गया। पर अभी मैं बताऊँ एनर्जी मेरे में किस बात की रहती है कि मैं एनर्जेटिक हूँ,
मुझे इतने मतलब निगेटिव मिले हैं ना, मतलब एक पॉजिटिव अभी तक नहीं मिला कि जो कहे सही है, हाँ ये करना है ये करना है। बट मैं इसलिए पॉजिटिव हूँ क्योंकि मेरा मकसद कहीं ना कहीं सही है, और मैं जो तरीके यूज़ कर रहा हूँ कंटिन्यूस डेवलप कर रहा हूँ। लाइक ऐसा नहीं है कि मैं एक चीज़ को पकड़ के बैठा हूँ कि मैंने ये बना लिया अब ये चलना ही चाहिए, मैं तुरंत चेंज कर रहा हूँ। लाइक पीटर थिल ने जैसा कहा है कि अगर आप छोटे हो तो आप कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, अपने बिजनेस को अपना चेंज कर सकते हो। बट आप जैसे जैसे बड़े होते जाओगे तो वो मुश्किल होता जाएगा। इसलिए मैं अभी सोच रहा हूँ कि परफेक्शन के पीछे तो नहीं भाग रहा हूँ, मैं एग्जीक्यूट कर भी रहा हूँ, साथ में कर रहा हूँ। बट उसे अपडेट भी लगातार कर रहा हूँ। मतलब जब तक मुझे भरोसा नहीं होगा ना कि एकदम फुल्ली फ्लेज्ड मतलब कंप्लीट है, तो मैं कैसे अपना शोकेस करूँगा। इसलिए मैं इतना सारा मतलब सर्च करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ और पूरा बनाता रहता हूँ। चलो देखा जाएगा, आगे से भी मैं पूरा ही ट्राई करूँगा। तो बस चला जाए। आज हालांकि सुबह देखा होगा आपने, तो काफ़ी तैयारी थी ग्राउंड में, बढ़िया है। ऐसे मौके आते हैं बट कुछ खुशी का वो नहीं है मेरे लिए, मतलब वो चीज़ है ही नहीं ना कि हम सेलिब्रेट करें। लाइक मतलब मुझे ज़्यादातर पीपल का यही होता होगा कॉमन दिन, क्योंकि लाइफ अगर अच्छी नहीं है ना तो सेलिब्रेट करने कोई मतलब नहीं निकलता। मतलब ये नहीं कोई भी त्यौहार हो या कुछ भी फंक्शन हो, इवेंट हो, क्योंकि भाई ठीक है आप कब तक भागोगे यार। मतलब ठीक है कुछ ख्वाहिशें होती हैं, माना कि ये लाइफ है एक दिन सबकी जानी है, बट अगर ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही और आप उसके पीछे ही लगे हो, छोड़ भी नहीं रहे हो, तो भाई मत करो फिर सेलिब्रेट। हो गया मेरी तरह तो कोई दिक्कत नहीं, चलता रहता है होता रहता है। बट ठीक है, लाइफ भाई लिखने की बार आती है, जो करना है कर डालो। और मेरे पास मतलब टाइम मैं हिसाब लगाऊं तो 1 से 2 साल हैं, या मुझे मतलब मेरे उसके काम के लिए नहीं, मेरे अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए। तो देखता हूँ अगर वो मिल गया तो ठीक, वरना उसके बाद तो लाइफ के बारे में कुछ और ही मतलब मैं दिखूँगा। चलो ठीक है, आगे फिर देखा जाएगा। सही है यार, बस थोड़ा इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा खुद में मैं थोड़ा और जैसे सुधार सकता हूँ अपने बोलने के, और थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। और ये था मेरा आज का ब्लॉग। आज हो गई है 26 जनवरी। बाय। चलो वापस आ गया, लाइब्रेरी भाई बंद है। कल बोले थे कि खुली रहेगी लेकिन बंद किए हैं। मतलब होगा खुली है बट वो पीछे साइड झंडे बस के लिए खुली थी, लहराने के लिए। तो देखो अब घर में किया जाए। सवेरे जाता हूँ थोड़ा सही रहता है, मन लगता है। अब अभी आऊँगा ये भी ठीक है, क्योंकि बैठ कर थोड़ा इंट्रोडक्शन मुझे और अच्छे से लिखना है, और पूरे क्वेश्चन लिखने हैं जो जो पढ़ा हूँ, और रिकॉर्ड करना है, ताकि मैं डेली जब जाता हूँ तो सुन लिया करूँगा सुबह मॉर्निंग पे, तो क्या याद भी रहेंगे, तो थोड़ा कंफर्टेबल रहता है इंटरव्यू वगैरह में। चलो शुरू किया जाए, घर पे ही जाना कैंसर। चलो सर्चिंग वगैरह सब कुछ अब घर पे ही हो। घर पे थोड़ी अजीब रहता है, मतलब मैं कुछ कह भी नहीं सकता, मतलब मन उतना नहीं लगता। तो कोई बात नहीं, मैंने तो वीडियो का था कि आवाज़ वगैरह वो कर लेता हूँ, मैं डिनॉइस कर देता हूँ। सही है यार, और बाल भी कटवाने थे तो कल जाऊँगा, आज भी छुट्टी है, आज तो संडे भी है, तो कल ही जाऊँगा। और वो मैं धो लूँ जूते वगैरह, कपड़े वही जो थोड़ा बहुत थे। और भाई ठंडे पानी से ही नहाना पड़ता है, क्या करें। बट सही है, मज़ा आती है। तो सही है, चलो मेहनत करो भाई, एक एक मिनट मतलब अभी कीमती है। अभी मैं जाकर यही पूरा बैठूँगा, कुछ नहीं भाई, पिक्चर वगैरह मतलब ठीक है थोड़ा बहुत चल जाती है, बट नहीं वो रहता, देखता हूँ ना कुछ करता रहता हूँ। पिक्चर है भी मतलब इतना वो भी नहीं करता। तो अब तो भाई नहीं देखता, अब मतलब एकदम से ही बंद है। बट देखना चाहिए, मूड थोड़ा वो रहता है, वरना मेरा तो सोचते सोचते ही वो थोड़ा, वो तो सबको ही होता है। तो कोई बात नहीं, चलो शुरू किया जाए, लेट्स गो। सो हाय, लेट्स टॉक अबाउट माई स्टार्टअप रिसर्च। तो मैंने कल इस पे रिसर्च किया, मतलब थोड़ा और डीप रिसर्च किया
कि ठीक है, बिटकॉइन की तरह हम एक पूरा प्रॉपर ब्लॉकचेन बना लेंगे और पूरी उसकी जो कंसेंसस मैकेनिज्म है एंड क्रिप्टोग्राफी है एंड जो भी SHA-256 है जनरेशन यूज़ हुआ है उसको यूज़ करके ठीक है हम बना सकते हैं। और हाँ, कुछ और चीज़ें पता चली, लाइक ऑफलाइन वॉलेट कैसे स्टोर होता है। लाइक ठीक है, अगर आप ऑनलाइन से पूरा डिस्कनेक्ट हैं तो ऑफलाइन आपका सेव है, पैसा सेफ है मतलब। तो उसमें मतलब मुझे पता चला कि वो कैसे बना सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मैं आगे इस पे इम्प्लीमेंट करूँगा। और हाँ, मैंने पूरा एक प्रोटोटाइप बना लिया, पूरा लिख लिया, पूरा पेज वगैरह कल ही नोटपैड पे, और सब कुछ लिख लिया, बस बनाना बाकी है। लाइक पहले वॉलेट क्रिएशन, देन पहले अमाउंट ट्रांसफ़र सेंड करके देखना, फिर इसके बाद लॉगिन आईडी का वो करना। और हाँ, मुझे 3 स्टेप वेरिफिकेशन करनी है। लाइक 2 स्टेप में क्या रहता है कि मतलब थर्ड पार्टी भी वेरीफाई करती है, और 2 स्टेप में ये भी रहता है कि ठीक है कोई और भी एसेस कर सकता है अगर उसका आईडी या नंबर या पासवर्ड कुछ हो। मेरे इसमें ये रहेगा 3 स्टेप में कि आपका वॉलेट एड्रेस, आपकी आईडी एंड आपका पासवर्ड, तीनों जब मैच होंगे तब आप जाके अपने वॉलेट को एक्सेस कर पाएंगे। लाइक ठीक है, ये एक तरीके का सेफ़ है, बट अगर आप सब कुछ ही दे देते हो किसी और को, अपना वॉलेट एड्रेस, अपनी आईडी और पासवर्ड, तो क्या ही कर सकते हैं फिर तो। मतलब ठीक है, मतलब एक ऑप्शन है कि मतलब रिकवरी की जा सकती है, आपका चेंज किया जा सकता है, आपका बैलेंस ट्रैक किया जा सकता है, बट हाँ, उसको बैलेंस को मतलब फिर से वापस नहीं लाया जा सकता। तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम नहीं है, फ़ायदा ही है। एंड बस ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि भाई कोई कुछ नहीं कर सकता ना, मैं हूँ, कोई और है, मेरा पूरा एसेस है उसके पास, तो वो कुछ भी कर सकता है। फिंगरप्रिंट है तो वो भी ले सकता है, डीएनए का मैच है वो भी मैच कर सकता है, मतलब कितनी भी सिक्योरिटी लगा दो, अगर है कोई तो कर सकता है, ऑफकोर्स कर सकते हैं, बट ट्रैक कर सकते हैं हम, और वापस नहीं कर सकते क्योंकि वापस में फिर प्रॉब्लम होगी। देन ठीक है, ये हो गया। तो बताऊँ तो उसके बाद 3 स्टेप वेरिफिकेशन होगी, आपका वॉलेट जनरेट होगा एंड आप ट्रांसफ़र सेंड रिसीव कर पाएंगे अमाउंट। एंड जो बताऊँ तो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के लिए मैंने काफ़ी मतलब दिमाग लगाना पड़ा इसमें, मतलब पूरा चला गया मेरा कितना टाइम। तो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के लिए एक तो मैंने सोचा था कि क्योंकि ये हैश जनरेशन जो होता है 256 वो वन वे होता है और नॉन सिमेट्रिक होता है शायद। तो आप एक बार जनरेट कर दिया, आप उसको रिट्रीव नहीं कर सकते। देन टू वे अगर मुझे यूज़ करना है तो कोई और मेथड रहती है, वो बाद NTP करके है, तो बाद में बताऊंगा वो डिटेल में क्या रहती है। तो उसमें टू वे रहता है कि आपकी एक प्राइवेट की रहती है, एक पब्लिक की, तो वो आपको अपना वो डिक्रिप्ट करके दे देती है, तो ये सही है कहीं ना कहीं। तो देखता हूँ दो में से कौन सा यूज़ करूँगा, और ख़तरनाक मैं वो लगाने वाला हूँ एल्गोरिदम, क्योंकि देखो हिस्ट्री देखनी है, ठीक है आप देख रहे हो अपनी हिस्ट्री, कोई दूसरा बंदा देख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हिस्ट्री में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपका वो शो कर रहा है सिर्फ एड्रेस, और आपका कुछ आइडेंटिटी शो नहीं हो रही है, वो हो गया। और पहली बात तो मैं जेन्युइननेस पता कर रहा हूँ मैं अपने पहले ही डेटाबेस में कंफर्म करके, क्योंकि मैं अगर किसी को एंटर होना है ना अगर इस मतलब इस ब्लॉकचेन में, तो पहले उसको वेरिफिकेशन चाहिए होगा, वेरिफिकेशन के बाद उसको वो ऐसा सिक्योर रहेगा ना कि वो अपडेट कर सकता है, ठीक है, वो मतलब सब कुछ कर सकता है, बस अगर ट्रांजैक्शन हो गई तो उसे रिवर्ट नहीं कर सकता। और इस तरह में क्या रहता है, वेरीफाई लोग ही इसे यूज़ कर पाएंगे, नॉन वेरीफाइड कभी नहीं होंगे। और हाँ, माइनस की दिक्कत जो वैलिडेशन होगी ना वो यूज़र्स करेगा, लाइक मुझे किसी ने भेजा तो मैं हूँ वेरीफाई करने वाला कि हाँ उसने इतना भेजा है, मैंने वेरीफाई किया, एंड देन उसका हैश जनरेट हो जाएगा। अब ये हैश लाइन बाय लाइन से जनरेट होंगे और हर एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से कनेक्टेड होगा, लाइक ब्लॉकचेन में सेम टू सेम होता है। बट ये है मेरी हिस्ट्री मेरे पास रहेगी। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये है ना, उन लोग जो वैलिडेट करते हैं ना, वो डेटा रहता है वो काफ़ी हाई डेटा हो जाता है, लाइक वो वर्चुअल नहीं हो पाता, उन्हें स्टोर करके रखना पड़ता है, और स्टोर करने की ज़रूरत ही क्या है जब अगर वो मैंने एक ट्रिक लगाई है, क्योंकि मतलब मेथड को थोड़ा एल्गो को बदलना ज़रूरी था, क्योंकि पावर जो लग रही ना बिजली की कोई ज़रूरत नहीं भाई, वर्चुअली भी होता है। मैं कल एक चैट भी दिखा दूंगा अगर हो पाएगा, वैसे अभी नहीं दिखाऊंगा, बाद में, कि मैंने बोला कि हम बिना कंप्यूटर के भी हम ऐसा मतलब अपने ट्रांजैक्शन को वैलिडेट कर सकते हैं, सिर्फ हमें पता होना चाहिए जो जो हैश जनरेट करने में लगता है, लाइक रिसीवर एड्रेस, सेंडर एड्रेस एंड अमाउंट एंड टाइम स्टैम्प, मतलब 2 4 5 चीज़ों को मिला डिटेल है ना हमारे पास, मैं हैश जनरेट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। वो तो आप SHA-256 में जाएंगे कोई भी ऑनलाइन साइट में, वो जनरेट करके दे देगा, वही सेम हैश आएगा अगर आपने सही इनपुट डाला है तो।
तो वो भी किया जा सकता है। बट हाँ, बात करते हैं कि ये कैसे हो पा रहा है वर्चुअली। तो ठीक है, मैंने किसी को ट्रांजैक्शन भेजा, मेरा एक ट्रांजैक्शन हुआ, वो एक पहला जाएगा, ठीक है, पहला ट्रांजैक्शन, एंड देन उसके बाद जो हैश जनरेट होगा, हैश में पूरी मेरी इन्फॉर्मेशन रहेगी। देन उसके बाद एक नंबर्स रहेंगे लाइक इंडेक्स नंबर, वो एक उसके साथ मिलेंगे आपकी आईडी के साथ, कि मैंने इस बंदे का ये मतलब नंबर टू नंबर रहेगा, 2 नंबर रहेंगे, इससे इसको भेजा। देन ये पूरा सेव हो जाएगा पहले में। उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, आप जितने भेजते जाओगे तो +1 से आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में वो हैश इंक्रीमेंट होता जाएगा। और इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको पहला हैश अपना पता है या पहला ट्रांजैक्शन पता है, उसका हैश है आपके पास, तो आप पहला हैश और लास्ट हैश डाल के अपनी पूरी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री कहीं भी निकाल सकते हो। मतलब मैं एल्गो के लिए एक अलग से साइट बना दूंगा, लाइक ईथर स्कैन करके जो है, आप अपनी हिस्ट्री कहीं भी पता कर सकते हो कि मैंने कितना भेजा है, किसको भेजा है, और ये पूरे हैश को, मतलब इसी में 2 वे होता है इंक्रिप्ट डिक्रिप्ट करने का। तो ये कहीं ना कहीं पूरा एकदम वर्चुअली हो जाएगा, मुझे किसी को वैलिडेट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये टाइम स्टैम्प भी शायद ऐड करना पड़ेगा फॉर, मतलब ठीक है, टाइम स्टैम्प की अभी इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये कहीं ना कहीं ठीक है, जिनको समझ में आ रहा होगा ठीक है, वरना ये उन्हीं को आएगा जिन्होंने बिटकॉइन का कोड या तो ध्यान से पढ़ा होगा या उसकी प्रोसेस पूरी अच्छे से जानते होंगे। ऊपर ऊपर की नहीं बात कर रहा हूँ कि बता दिया, ये एक मैकेनिज्म है कि मतलब लाइक लोगों को मतलब ऊपर का थोड़ा ज़्यादा पता होता है, मतलब हार्ड चीज़ें बेसिक में जाने की मतलब हिम्मत ही नहीं करते कि मतलब मैथ कैसे काम करती है। और मैथ के लिए तो मैं हूँ ही, तो कोई बात नहीं, देखा जाएगा आगे। तो हाँ, ऊपर की चीज़ें लाइक हो गई वेब3 जेएस हो गई, क्रिप्टोग्राफी हो गई, कंसेंसस मैकेनिज्म हो गया, और फिर उसके बाद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गए। जबकि ये सब बहुत नॉर्मल चीज़ है यार, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यही तो है कि मैंने ये किया, वेरीफाई करेगा एंड देन ट्रांजेक्शन वैलिडेट करेगा तो इसकी एक हैश जनरेट होगी, वो सब इसमें मतलब बताना पड़ेगा। मतलब नॉर्मल लोगों को समझा रहा हूँ कि इतनी बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं, बस आपको अच्छे से समझना पड़ेगा पूरा इसका बेस। ये हो गया ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, चलो आपकी वर्चुअल उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब प्रॉब्लम थी ऑफलाइन स्टोर करने की, तो ऑफलाइन स्टोर करने में कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं, आपको ड्राइव में सेव करना है, आप कहीं भी सेव करना है, आप पूरा सेव करो, ठीक है। बट आपको अपना एड्रेस वो सब सेव होना चाहिए, और बाई चांस अगर गुम गया, मतलब आपके पास वो है ही नहीं, आपसे की ही खो गई, तो रिकवर कैसे करोगे। तो रिकवर के लिए लास्ट ऑप्शन है एक, मतलब मैंने फिट किया है एल्गो में, लाइक आपने जो अपना डिटेल डालकर अपनी आईडी एक यूनिक जनरेट की थी जो कि वेरीफाइड है, उससे आपको अपने ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के लिए एक ऐसा मतलब कंप्यूटर चाहिए होगा जो कि आपका वो पूरा लोड कर सके डेटा। लाइक देखो ट्रांजैक्शन कैसे शो करते हैं मैं बताता हूँ। ट्रांजैक्शन में आपका सब कुछ अमाउंट सब फिक्स्ड रहता है बैलेंस के साथ। आपने किसी एक को 10 रुपये भेजे तो वो 10 भी आएगा और हैश जनरेट होगा, देन फिर 20 आएगा, देन कैलकुलेट करेगा टोटल कितने हुए, देन वो अमाउंट के साथ मैच करेगा आपका मैच हो रहा है कि नहीं। अब आपने लाइक 1000 ट्रांजेक्शन किए, लाख किए, 1 करोड़ किए, तो आपको जाना है मतलब वही एल्गो पे जो मैं बनाऊंगा अलग से साइट के लिए, और उस पर अपना फर्स्ट एंड लास्ट डालना, और जितने ट्रांजेक्शन हुए होंगे ना, लाख हुए होंगे, करोड़ हुए होंगे, वो सबको प्रोसेस करेगा, और लास्ट में आपका एक वो दे देगा हैश जो कि आपकी वो की रही होगी। बट वो की तभी जनरेट हो पाएगी जब मतलब मेरे वो आईडी के थ्रू थोड़ा अपडेट होगा, क्योंकि अगर किसी की आईडी खो जाती तो वो ऑफ कोर्स रिकवर करने के लिए आपको फिर वेरीफाई करना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, वो मैं देखूंगा थोड़ा, क्योंकि मेरे जो पहचान में रहेंगे माइनस माइनस नहीं कर सकते वैलिडेटर्स, क्योंकि ठीक है ये मैं पब्लिक भी कर दूंगा कुछ दिन में अगर मुझे सही लगता है, तो मैं पब्लिक कर दूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार पब्लिक करने में। मतलब ठीक है, देख तो मतलब लोग कुछ नहीं वो करते, मतलब कोई ऐसा दूसरा बना भी लेगा ना सेम चीज़। भाई मेरा ट्रेडिंग मेथड अलग है, मेन वही है मेरा ट्रेडिंग मेथड। बाकी तो टेक्नोलॉजी में ठीक है मैं अपना दिमाग लगा रहा हूँ, क्योंकि अगर आपका ट्रेडिंग सही नहीं है ना, ऑपरेटर मतलब पैसा आपका कहीं सही से यूटिलाइज नहीं हो रहा, सही वैल्यू नहीं मिल रही, ह्यूमन वैल्यू नहीं मिल रही, तो कोई मतलब ही नहीं है इसका। तो ठीक है, वो आपकी रिकवर हो गई, मतलब आपको खो जाए तो भी रिकवर हो सकती है। तो एट लास्ट यही कहूँगा बस, पूरा यही थोड़ा बहुत था मेरा, एंड इसके बाद मैं अपडेट देता रहूँगा। अभी फ़िलहाल मैं काम करने इसी में लग रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, क्योंकि यार लाइब्रेरी बंद है और आज है 26 जनवरी। सो चलिए शुरू करते हैं अपना काम, लेट्स गो। चलो तो देखो थोड़ा समझा देता हूँ, इसमें मतलब ये स्टेप्स लिखे हुए हैं। तो मुझे क्या लग रहा है कि देखो, पहले मैं बता रहा हूँ कि मुझे क्या चाहिए एकदम सिंपल बनाने के लिए। एक तो लॉगिन वेरीफाई रहे,
और उसका वॉलेट का वेरिफिकेशन रहे। तो मुझे 2 हैश जनरेट करने पड़ेंगे, जिसमें पहला हैश होगा कि आपका लॉगिन वाला हो जाएगा, आपको वो मिलेगी आईडी, ठीक है, मतलब यूनिक आईडी जो आपकी वैलिड रहेगी, वैलिडेट रहेगी कि आप रियल पर्सन है या नहीं। सेकंड हो गया वॉलेट का वेरिफिकेशन, कि आपकी आईडी और आपका पासवर्ड जो आपने एंटर किया था वो दोनों से मिलाकर आपका वॉलेट वेरिफिकेशन हो जाएगा वहीं पे साइट पे ही। जब आपको वॉलेट वेरीफाई हुआ तो अमाउंट तो ज़ीरो ही है, अमाउंट कहाँ से आएगा। तो अमाउंट का लाने के लिए किसी सेंडर ने आपको भेजा, आप रिसीवर हो गए। तो आप कंफर्म करेंगे तो वॉलेट के अंदर 2 कीज़ मिलेंगी, लाइक एक पब्लिक की एक प्राइवेट की। तो आप अगर उसकी पब्लिक की डालेंगे तब जाके, अपनी प्राइवेट की आप डालेंगे तब जाके वो उसने जो भेजा होगा अमाउंट वो आपके उसमें वॉलेट में ऐड हो जाएगा। और जो अमाउंट वॉलेट में ऐड होगा उसका एक हैश जनरेट हो जाएगा कि हाँ आपके उसमें ये ट्रांजैक्शन हुई है। तो वो हैश जो जनरेट करना है, सिर्फ अब एक प्रॉब्लम रह गई है कि बस मुझे वो बनाना है लाइन से कि आप अपनी ट्रांजैक्शन आईडी और ट्रांजैक्शन डेटा आप देख सको विदाउट एनी, मतलब डेटाबेस और विदाउट एनी डिसेंट्रलाइज सिस्टम, वर्चुअली आप देख सको। तो उसके लिए मुझे एक चैन बनानी पड़ेगी लाइन से, लाइक 1 2 3 हर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड रहेगी। बस एक प्रॉब्लम बची, वो मैं सॉल्व करके बताता हूँ। हाँ तो चलो, शाम हो गई अभी, और बताऊँ तो सुबह से ही लगा हुआ हूँ, लाइक बनाने में लिखने में। अभी भी कंप्यूटर रखा ही हुआ है, लैपटॉप, बट 80 या 70% कहूँ लगभग काम हो गया है। और जो मेरा मतलब अभी बचा हुआ है वो है हिस्ट्री का, कि मैं वर्चुअली हिस्ट्री कैसे स्टोर करूं। लाइक मुझे इनिशियल रूट पता है, जैसे कि होता है ब्लॉक में भी, एक एक ब्लॉक क्रिएट होता है, उसका एक रूट रहता है, पहला हेडर रूट। तो मुझे इनिशियल रूट पता है, लास्ट रूट पता है। देन अब मुझे सारे ट्रांजैक्शन वर्चुअली मिल जाएं, कि मैं मतलब एल्गोरिदम लगाऊं और सारे ट्रांजैक्शन मेरे सामने हो, कि मैंने कहाँ क्या ट्रांजैक्शन किए, सब कुछ मतलब मुझे पता चल जाए। कहीं भी सेव ना हो, किसी को किसी भी और नोड में ना हो या किसी भी और एसएस में ना हो, कहीं ना हो, मेरे ही पास हो। तो वो दिमाग लगाने में भाई मतलब लगा हुआ हूँ, और अभी तक उसका कोई आइडिया नहीं मिला। और आज मैंने कंप्लीट कर लिया लॉगिन का लॉगिन कैसे करवाना है, वॉलेट कैसे क्रिएट करवाना है, एंड वेरीफाई कैसे करना है कि वो उसी का लॉगिन है कि नहीं, उसका पासवर्ड कैसे लेना है, एंड पासवर्ड का भी हैश बनाना है, एंड देन कैसे वेरीफाई करना है। ये पूरी चीज़ें हो गई। वॉलेट क्रिएशन हो गई, लाइक पब्लिक की और प्राइवेट की के थ्रू। डेटा मतलब सेंड रिसीव, ये भी एक तरह से कंफर्म हो गया कि मतलब बीच में कोई भी आके इसे वो नहीं कर सकता मैनिपुलेट, या जिसके पास प्राइवेट की होगी सिर्फ वही इसे पा सकता है, जिसका होगा ये सेंडर का, तो वो एक सेफ़ है, बहुत सेफ़ है। लास्ट में बचा ट्रांजैक्शन भाई शो करना, जैसे इथर स्कैन शो करता है, चलो वो मार्कर रूट का मार्कर ट्री का इस्तेमाल करता है। ये सब मैं अपने से बता रहा हूँ अभी, मतलब रिसर्च किया है मैंने, आरएसए पे कर लिया, मार्कर ट्री पे कर लिया, मतलब इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं ना कि मैं, ठीक है, मैं उनको लिख भी रहा हूँ एक अलग से कि क्या क्या यूज़ हुआ है। लाइक नॉन्स क्रिएशन, अभी मैंने पूरा नॉन्स का देखा कि नॉन्स में क्या रहता है, सिर्फ मतलब कि वो सिर्फ एक वो डिफ़िकल्टी लेवल देखता है कि अगला सबसे नियरेस्ट डिफ़िकल्टी लेवल कौन सा है। लाइक मैं बताऊँ, उनको 3 4 चीज़ें पता रहती, टाइम स्टैम्प, प्रीवियस हैश, एंड देन उसके बाद मार्कर ट्री रूट। ये 3 चीज़ पता रहती है, सिर्फ नॉन्स क्रिएट करना रहता है। और नॉन्स क्रिएट करने में उन्हें इतना टाइम लगता है, मतलब नॉन्स को एक डिफ़िकल्टी लेवल के अंदर ही क्रिएट करना है ना, इसलिए टाइम लग रहा है। तो वो ठीक है, एक उसने यूज़ किया है, बहुत अच्छा यूज़ किया है मेथड, बट वो इतनी एनर्जी ले रहा है खामखा, मैथमेटिकल प्रॉब्लम इतनी वो कर दिया है कि अब जैसे 10 20 माइनर हैं, मशीनें हैं, फार्म चल रहे हैं, एंड किसी एक को ही ऐसे मिल गया रैंडमली, तो किस्मत नहीं रहती, बस नंबर्स हैं, मतलब होते रहे रैंडम जनरेशन, बाकी तो फेलियर ही जा रहा है ना, कुछ नहीं है। हालांकि दूसरी भी टेक्नोलॉजी आई है, प्रूफ ऑफ स्टेक और प्रूफ ऑफ मतलब हिस्ट्री, बट उनमें क्या है कि मतलब ठीक है, सब कुछ सही है, सबका सही है यार, मतलब मेरे को सिर्फ ट्रेडिंग मेथड से प्रॉब्लम है। तो और हाँ, और एक प्रॉब्लम है कि आपको अगर प्रूफ ऑफ स्टेक देखना हो या हिस्ट्री देखना हो, कुछ भी देखना हो, तो उन्हें लेजर बनाना पड़ता है, सेव करना पड़ता है। और लेजर क्या रहता है, पब्लिकली अवेलेबल रहता है। और लेजर को डिकोड या इंक्रिप्ट के बाद डिक्रिप्ट करना, उन्हें ट्रांजैक्शन शो करना कि यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं वो
एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है कि आप किसी के सिस्टम में आप कोई और वेरीफाई कर रहा है, थर्ड पार्टी वेरीफाई कर रहा है। अरे भाई, आप सेंडर हो, आप रिसीवर हो, आपने भेजी, आप वेरीफाई करो, हाँ मैंने भेज दी। सेंडर के पास भी वेरीफाई जाएगा कि हाँ आ गई। दोनों का अमाउंट दोनों के उसमें शो होगा लेजर में। और ऐसा कुछ नहीं होगा इसमें, मतलब थर्ड हैश क्यों ही जनरेट करना कि मतलब ये ट्रांजैक्शन हो गया है। तो उसके लिए, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन को प्रूफ करने के लिए मुझे एक चेन भी बनानी पड़ेगी कि एक ट्रांजैक्शन उसके बाद बैलेंस अपडेट हुआ, फिर दूसरा ट्रांजैक्शन उसके बाद बैलेंस अपडेट हुआ, तीसरा हुआ बैलेंस अपडेट हुआ। और जो ये बैलेंस के ट्रांजैक्शन हुए हैं ना, ये गायब होते जा रहे हैं, गायब होते जा रहे हैं, गायब हो जा रहा है। एक लास्ट ट्रांजैक्शन रहेगा जो अपडेट होता जाएगा लाइन से, इंडेक्सिंग से, जो कि सेम ब्लॉकचेन पे होता है। इंडेक्सिंग मेथड ही वैसे मैंने देखा ब्लॉकचेन का कुछ खास है, पर इतना नहीं है कि वर्चुअली भी अप्लाई हो। तो ठीक है, इंडेक्सिंग होगी मेरे में। देन लास्ट से आप पूरी हिस्ट्री निकाल सकते हो, ठीक है। तो वो सिर्फ मैं ही निकाल सकता हूँ, लाइक पब्लिकली अवेलेबल नहीं होगी क्योंकि प्राइवेट की मेरे पास है, सिर्फ मैं प्राइवेट की से अपने निकाल पाऊँगा हिस्ट्री पूरी। तो कहीं ना कहीं सही है यार, मतलब पब्लिक को क्यों ही दिखाना कि आपने क्या ट्रांजेक्शन किए हैं। और दिखा भी दिया क्योंकि मैं वेरीफाई करके ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पहले वेरिफिकेशन करना है, वैलिडेशन चाहिए कि आप रियल ह्यूमन हो, ये हो। फिर उसके बाद में ट्रांजेक्शन तो आप नहीं दिखाना चाहोगे मुझे लगता है, क्योंकि कोई और होते फर्जी तो दिखाना चाहते, मतलब फर्जी काम होता है इसमें। ठीक है भाई, देखो पब्लिकली अवेलेबल, मतलब कि मुझे नहीं दिखाना क्योंकि मैं रियल हूँ, मैं ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ। तो मुझे अपनी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देखनी है और किसी को दिखाना नहीं है। हाँ, तो चलो अभी बैठा था, अभी एक और दिमाग में आया कि मैं इस तरह से एप्लीकेशंस क्यों नहीं बना सकता डिसेंट्रलाइज। मतलब एक बार ये मेरा पेमेंट का बन जाए तो एप्लीकेशंस भी बन जाएंगी, उसमें क्या दिक्कत है। देखो, ना तो मुझे कोई अलग से डेटाबेस चाहिए, ना कुछ मशीन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। किसी भी साइट में मैंने जैसे बनाई सोशल मीडिया के लिए या फिर लाइक किसी भी चीज़ के लिए, जैसे मैं ले लिया सोशल मीडिया ही, वहाँ पे मुझे एंट्री लेनी है तो अपना लॉगिन फास्ट पेज और कोड डालना पड़ेगा, पासवर्ड डालना पड़ेगा। वहाँ से मेरा वॉलेट फैच हो जाएगा, देन मुझे वॉलेट की इंटर वही अपनी जो एड्रेस रहेगा वो मिल जाएगा, ठीक है। वही की ही माध्यम से वो मेरे को मिल जाएगा। तो वहाँ पे मेरा वॉलेट मिल गया, वहाँ मेरे पैसे दिख रहे हैं, सब कुछ दिख रहे हैं। अब ये तो पेमेंट वाला है। और वहीं से मुझे एक वॉलेट मिल जाएगा जहाँ मेरे पूरे डेटा रहेंगे लाइन बाय लाइन, जैसे मैंने ट्रांजैक्शन में ट्रांजैक्शन हिस्ट्री क्रिएट कर रहा हूँ, तो वैसे मैं डेटा इमेज भी दे सकता हूँ, जैसे कि फाइल कॉइन कर रहा है। वो सिर्फ मतलब क्या करता है, इमेज को कन्वर्ट कर देता है आपके डेटा में। तो वो अच्छा तरीका है कि यूज़ करने का प्लेटफॉर्म में। बट ठीक है, मैं भी देखूँगा कि मतलब इंस्टाग्राम जैसा बनाऊँगा कि मैंने पोस्ट डाली, एक डेटा गया है, मतलब की वगैरह जनरेट हुई, उसका ट्रांजैक्शन हैश जनरेट हुआ, क्या बताऊँ, स्टोरेज फुल हो गई थी तो कट गया था, हाँ तो उसका ट्रांजैक्शन जनरेट हुआ ये बोल रहा था। एंड मतलब ठीक है, ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट हुई लाइक, और वो एंटर हो गई आपकी साइट पे, ठीक है। आपका पूरा हिस्ट्री दिख रहा है, और आपकी पूरी हिस्ट्री आपने जो जो अपलोड किया है, जो जो किया है सब कुछ, वो सिर्फ एक आपको हैश पता होगा लास्ट वाला, तो आपको सारे प्रीवियस आपके जितने भी हैं ना डेटा, वो आपको पता चल जाएंगे। बस इसमें एक दिक्कत है कि डिलीट करेंगे आप तो भी एक नया हैश ही जनरेट होगा। तो कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है, ये एक एडिशनल फीचर ही है। बट अगर आपने ठीक है उसे डिलीट किया, एंड वो तो वो आपके डेटाबेस मतलब वर्चुअल आपका जो एक बन जाएगा, एक वर्चुअल आप अनलिमिटेड उसमें बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे कुछ स्टोर नहीं है। बस हाँ, अगर आपको लाइन से पूरा डेटा चाहिए होगा ना, लाइक 1 करोड़ 2 करोड़ या फिर 100 करोड़ 1000 करोड़ या उससे बहुत ज़्यादा, तो एक बहुत बड़ी मशीन चाहिए होगी, क्योंकि कोड उतना वो नहीं करने पाए, मतलब इतनी एनर्जी लेगा ना कि आपकी पूरी हिस्ट्री दिखाने में। बट दिखा देगा छोटे मोटे, मतलब 1 करोड़ 2 करोड़ इतनी हिस्ट्री तो आराम से दिखाया। और डेटाबेस माई का मुझे लगता है कि वो जब दुनिया का पूरा 100 बिलियन मतलब दिखा सकता है, 100 बिलियन क्या, माई में सर ने वो दिया था, 100 बिलियन डेटा सेकंडों में क्वेरी चल जाती है, लाइक मुश्किल से 1 सेकंड 2 सेकंड या कुछ ऐसा रहता है। मतलब इतने में आपको मिल जाता है डेटा, मगर आपको बहुत एक्सट्रीम हाई लेवल है, उतने तो मतलब लोग ही नहीं होंगे, ट्रिलियन मतलब पता नहीं कितने में होगा। कोई बात नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो बस यही है, क्योंकि अभी और उसमें प्रोसेस क्या करना है, सिर्फ एक एल्गोरिदम हो गया बस, जो मतलब मेरे हिसाब से रहेगी, मेरे हिसाब से क्या वो पब्लिकली अवेलेबल रहेगी, बट डिज़ाइन मैं ही करूँगा एट लास्ट, मतलब देखा जाएगा, मतलब अपना दिमाग लगा के तो मैं ये ऑफ कोर्स इतना मैं मतलब ठीक है कर सकता हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बट
रिव्यू लेना काफ़ी ज़रूरी है। तो मैं देखूँगा, समझूँगा इस पे 2-4 साल, मतलब 1-2 साल और अच्छे से इम्प्रूव करूँगा, देन फिर फुल्ली फ्लेज्ड होकर ही करूँगा। जैसे मैंने अपनी कुछ भी लॉन्च नहीं किया, क्योंकि अभी मुझे इसमें फुल्ली वो करना है कि कोई भी एक वो ना रह जाए, बट इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है। बस तो हाँ, यहीं पे था। और ये मैंने लिखा है ट्रांजैक्शन हिस्ट्री वर्चुअल, तो ऑप्शंस लिख रहा हूँ। एक ऑप्शन है कि आरएसए को, मतलब एक आरएसए का वो जनरेट हो, आरएसए में डेटा एंटर करें आरएस एल्गो में, एंड उसका एक जनरेट होगी पब्लिक इंक्रिप्शन। उसके बाद वो डिक्रिप्ट वही कर सकता है जिसके पास प्राइवेट की होगी। और प्राइवेट की होगी, जैसे मेरा वॉलेट है, मेरे पास प्राइवेट की होगी, तो मैं डिक्रिप्ट कर लूँगा, तो मुझे पूरा वो ट्रांजैक्शन का वो डेटा मिल जाएगा। एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि मुझे लाइन से चाहिए, कि मतलब ट्रांजैक्शन 1 हैज़ जनरेट किया, ट्रांजैक्शन 2 का हैज़ जनरेट किया, ट्रांजैक्शन 3 का, तो ये कंबाइन होकर एक मुझे हैज़ कनेक्टेड रहेगा प्रीवियस हैश से। लाइक इसमें ब्लॉक नहीं जनरेट होगा, इसमें एक मतलब पर्टिकुलर रो ही वो रहेगी। मतलब ये एक ब्लॉक चेन की तरह नहीं रहेगा, रो चेन की तरह रहेगा कि रो से कनेक्टेड है। तो कोई बात नहीं, रो चैन काफ़ी सही नाम है। बट देखते हैं, मैं थोड़ा वही तरीके से करूँगा, क्योंकि ठीक है वो रो नहीं कहते यार, वो एक ब्लॉक ही तरीके में होता है, इसलिए ब्लॉक चेन सही है। बाकी तो ये उसका एक मतलब छोटा मिनिमम पार्ट है। और ये सब चीज़ें ना, हैशिंग की, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, व्हाट्सएप बहुत यूज़ करता है। एंड 1977 या 17, मतलब 100-200 साल पहले से ये इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन की ये मतलब बना दी थी यार किसी ने, आरएसए और ये सब। बट ठीक है, अभी तक चल रहे तो भाई कुछ गजब ही होगा इस पे। मतलब ठीक है, फार्मूला मैं देख लिया हूँ, मतलब 2 लेने पड़ते हैं एनएनपी, तो वो रैंडमली नंबर जनरेट करता है। फिर उसका मैथमेटिकल जो फार्मूला है वो देख लिया हूँ, फाई से डिनोट होता है, देन ई और एन की वैल्यू, ई पब्लिक हो जाती है और एन वो रहती है, प्राइवेट रहती है। तो ठीक है, उसमें मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा। हो सकता है मैं फ्यूचर में कुछ नया बनाऊँ ऐसा, अगर कुछ लाइक माइंडेड पीपल मिल जाए ना, तो भाई गजब हो जाएगा। फिर मैं आराम से ये हैशिंग के लिए कुछ और एडवांस वाले बना सकते हैं अपन। तो कोई बात नहीं, कोई हो अगर ऐसा, तो भाई प्लीज़ कांटेक्ट कर लेना, क्योंकि कुछ ऐसा बनाने में भाई मतलब ठीक है। और हो सकता है तब मैं अवेलेबल ना रहूँ या कुछ, क्योंकि मुझे पता है ना, बड़े बनने के बाद थोड़ा ही बन जाओ तो आप फिर नहीं वो करते, आप मतलब कोई छोटा नहीं पहुँच सकता उस तक। तो उसके लिए एक मैं रास्ता बना दूँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप आराम से वो कर पाओगे। बस आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम तो करना ही पड़ेगा। बाकी सही है यार, मतलब डेडिकेशन चाहिए। और नहीं भी हुआ ना भाई, मतलब मेरा तो नहीं होता भाई, तो मैं खुद से लगा हुआ हूँ। देखो कोई भी है जो देख रहा है, इन फ्यूचर अगर कोई देख रहा है, तो अगर मान लो कि नहीं हुआ ना भाई, मतलब किसी दूसरे से उम्मीद लगाओ ना भाई, कभी कुछ नहीं होगा। मतलब इतना मैं बताऊँ कि मैं इतना स्टडी मटेरियल तो पहले पहले से, अब आप सब कुछ लाइन से तो नहीं कर सकते सब कुछ ऑफ कोर्स, तो एक पकड़ लो आप, उसमें भाई बदल डालो उसका। जैसे मतलब मैं लगा हुआ हूँ, अभी देखता हूँ कितना जा पाऊँगा आगे, हो सकता है ना जा पाऊँ, बट मैं लगा हुआ हूँ। मुझे मतलब एक कोई है नहीं कि जो मदद करे, इसलिए हिम्मत। और भाई हाँ, मोस्टली फीलिंग आती निगेटिविटी की, मुझे भी आती है, बट मुझे अपने प्रोजेक्ट पे भरोसा है। लाइक भरोसा ठीक है सबको रहता है, बट एक निगेटिविटी आती है कभी कभी। कोई बात नहीं, थोड़ा रेस्ट करो, आराम करो, देन फिर आप अपने आप उस पर कुछ दिन बाद एक्टिव हो जाओगे, अगर आपका वही फंडा, मतलब वही फंडा है आपका कि उसी लाइन पे ही जाना। नहीं तो किस्मत भाई करा ही लेती है। और हाँ, आपका दिमाग चलना चाहिए उसी तरीके से जैसे कि मेरा शायद चल रहा है या नहीं। बट ठीक है, क्योंकि अभी बीच में मैंने पॉज़ लिया था, थोड़ा साल भर का लिया था, और मेरा 2-3 बार भी माइंड थोड़ा वो हो चुका है कि मतलब मैं कुछ ध्यान में डॉक्टर के पास गया था, तो कोरोना टाइम में बाद में कभी बताऊँगा। बट ठीक है, मेरा वो मतलब मैं इतना उस पे डीप अब इसलिए आ पाया हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करते गए हैं लाइन से। मतलब मेरा मन करता है जैसे ये सब वर्ड मैं अपने पहले भी सुने थे, बहुत पहले, कंसेंसस मैकेनिज्म, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, एंड देन आपका नॉन्स हो गया, मतलब ये बहुत पहले सुने थे, बट कभी इसके बारे में रिसर्च नहीं की, ना इसको सिंपल तरीके से जानना चाहा, और जानना चाहा ना एआई से और अलग अलग तरीके से। तो ना भाई घुमा फिरा के लोग बताते हैं ना कि जैसे बहुत हलवा चीज़ है भाई, सिर्फ नंबर का खेल है। नंबर लाइक आप कॉपी पेन में लेकर भी पूरा वो बनाओगे ना, नंबर्स का गेम। लाइक 0-1 तो अपन नहीं बनाया, मतलब किसी इंसान नहीं बनाया, नंबर्स इंसान ने बनाया, कंप्यूटर ऑफ कोर्स नहीं कर पाएगा। और मैं बताऊं क्यों, क्योंकि मैं जब रिसर्च कर रहा था करीब 1-2-3 साल पहले, उसमें मैंने देखा था कि पाई जैसे क्रिएट होता है तो उसकी एक अनलिमिटेड पॉइंट के बाद जाता है वो क्यों जाता है, तो
ये भाई मुझे मतलब एक ख़तरनाक ऐसी चीज़ पता चली कि पाई से भी पहले एक ताऊ आता है। ताऊ की वैल्यू आप सर्च कर लेना। और ताऊ शायद कंप्यूटर का एक्सेप्शनल नंबर है, वो मैंने सर्च किया था। कोडिंग में आप कहीं भी देखोगे ना भाई, वो एक्सेप्शनल नंबर है। अब वो क्यों है? क्योंकि ऑफ कोर्स अगर कुछ नहीं है, ज़ीरो अगर कुछ नहीं है, तो ज़ीरो का हाफ़ मतलब 0.5 कैसे हो सकता है? तो कोई कहीं न कहीं एक आप मिनिमम से मिनिमम मतलब कितना भी मिनिमम लोगे तो उसका आधा 0.5 जब आधा होता है तो वो एक्सेप्शनल से ही मिलाकर ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं। मैथ के पूरे वो बनाए गए हैं, फार्मूला भी बनाने और बाकी है। तो कभी टाइम मिलेगा तो अपनी अगर मेरी कुछ की अगर कुछ खोलूँगा ऐसा इंस्टीट्यूट बनाने का तो मैंने पहले ही बोला रिन्यूज़ की चैनल में 3 ही चीज़ें अपलोड करूँगा। एक अपनी स्टडी मटेरियल, वही जो मुझे करना है करवाना है, और जो इम्प्रूवमेंट करनी है, लाइक हो गई ये फार्मूले हो गए, एंड उसके बाद हो गया कुछ साइंस वाली चीज़, सारी चीज़ें मतलब वो मैं देख लूँगा जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे। मतलब इतने आ जाएंगे कि मैं बिना किसी की अड़चन के अपने काम कर सकूं और सही काम कर सकूं, क्योंकि मुझे वैसे काम नहीं करने की मतलब मैं कुछ भी एक्सपेरिमेंट कुछ भी कर रहा हूं तो वो नहीं। तो कोई बात नहीं, उसके लिए मुझे खुद को ट्रेन करना पड़ेगा, इसलिए मैं लगा हुआ हूँ भाई डेली डेली। आपने जैसे 1 साल देखो भाई, मेरे हो गए हैं 800-900 वीडियो 2-3 साल के डेली की इम्प्रूवमेंट, डेली वो डेडिकेशन दे रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब अपने माइंड को थोड़ा ट्रेन कर रहा हूँ कि पैसे पे ज़्यादा वो ना जाए, क्योंकि ठीक है पैसा को मैं ठीक है एक रियल वैल्यू कन्वर्ट कर रहा हूँ, बट वो मेरे कंट्रोल नहीं रहेगा, ऑफ कोर्स मैं नहीं रखना चाहूँगा, तो वो पब्लिकली अवेलेबल रहेगा। बट एक प्रॉब्लम ये है कि अगर मेरे पास ठीक है वो लॉजिक वो है, तो मैं कहीं ऐसी जगह लगाऊंगा कि मैं सेफ़ रहूँ, तो मैं अपना नाम कभी मतलब ठीक है वो रखूँगा और सही चीज़ों पे ही ध्यान दूँ, क्योंकि गलत करना बहुत आसान चीज़ है। और नहीं गलत एक्चुअली मुश्किल ही है, वो अच्छे लोगों के लिए है, गलत लोगों के लिए नहीं। जैसे मैं हूँ, मैंने बहुत सोचा यार स्कैम के लिए, मतलब कितने तरीके देखे, कितना वो किया, और मतलब बहुत आसान आसान तरीके हैं, छोटे छोटे तरीके, पर आज तक कभी भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उस तरफ एक कदम आगे बढ़ा पाऊँ। मतलब एक कदम क्या, मैं एक बार सोच कर ही भूल जाता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने सर्च कर लिया, देख लिया भूल गया भाई, पता नहीं हिम्मत नहीं होती अपन में, तो मेरे में वो आएगी भी नहीं कभी, और मैं डेवलप भी नहीं करना चाहूँगा ऐसा। और ठीक है ईगो ईगो की बात करते हैं तो ठीक है भाई, ईगो डेवलप करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर मुझे ईगो वाले लोग नहीं मिलते ना, तो मैं हो सकता है कि अभी किसी के भरोसे बैठा होता, और किसी का भरोसा करना भाई सबसे बेकार है इस दुनिया में। और उन प्रोफेशनलिज्म की बात कर रहा हूँ, ना कि दोस्त या घर परिवार वालों की। तो एक वो हो गया मेरा, ठीक है। देन ईगो के बाद आता है कि आप अपना व्यवहार कैसे कर रहे हो। अगर आपके अंदर ईगो है, मतलब दूसरों का ईगो तो चलता है, अगर आपके अंदर ईगो है तो ठीक है आप डेवलप करो ना भाई। मैं भी कर रहा हूँ धीरे धीरे, क्योंकि मैंने वो तकलीफ़ देखी, वो तकलीफ़ सही है, तो अब मैं जैसे कोई मदद मांगता है ना भाई, कुछ नहीं वो लगता यार, मतलब ठीक है भाई मैं मेहनत कर रहा हूँ, देख रहा हूँ सब अपनी अपनी ज़िंदगी जीते हैं, बट एक सही तरीका नहीं है, तो वो एक अलग ही बात है। बट ठीक है मैं डेवलप कर रहा हूँ ना ईगो, तो कहीं ना कहीं उससे बेनिफिट ही होगा दूसरों को। लाइक मैंने किसी की मदद की, कुछ किया तो क्या मतलब भाई, अगर वो खुद से कर सकता था और अब मैंने कर दिया, तो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट थोड़ा लगता है, और उसको उस वक्त बहुत बुरा लगेगा, बट ट्रस्ट मी ये सब उसके डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। तो कहीं भी अगर निगेटिविटी मिलती है ना भाई, मतलब पूरे कहीं समाज में, तो नेगेटिव चीज़ के मिल रही है तो भाई सोचो 2 बार। एंड पॉजिटिव चीज़ के लिए मतलब आपकी तरफ से वो बिल्कुल सही है, बट दूसरे के एंड से सही नहीं है। और वो मतलब कॉमन एक लॉजिकल सोच होती है ना कि मतलब हाँ दोनों के लिए सही है। अगर आप कुछ गलत भी कर रहे हो ना, अगर वो अल्टीमेटली कुछ आपका इंटेंशन की बात आती है सही है, तो चलता है भाई चलता है। मेरा भी देखता हूँ कितना चल पाएगा, क्योंकि मैं बहुत गलत करने की सोच रहा हूँ, बट इंटेंशन मेरा सही है, और इंटेंशन के बाद उसका रिज़ल्ट मिले ना मिले तो मतलब देखता हूँ, वो मैं बताऊँगा फिर। ये सब दूसरा चक्कर है मेरा। तो मतलब एक नॉर्मल सा है छोटा सा, जो कि मैं सपने तो भाई बंद कर दिया देखना। मेरे जितने थे मैंने बना लिए, अब मैं आगे उनको पूरा करने में लगा हुआ हूँ। लॉजिकल सपने ना कि घर गाड़ी ये सब कुछ नहीं, मुझे वहीं वापस घर जाना, मैंने 2 साल पहले ही बताया था। बट अभी तक मैं घर क्या मतलब क्या ही बताऊँ, यहीं पे हूँ, तो कोई बात नहीं देखा जाएगा आगे। तो चलो यार इतना मतलब मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ ना खुद से,
हालांकि कोई नहीं देखता, कुछ नहीं है मेरे फ्यूचर के लिए, सिर्फ मेरे लिए रखा है। अगर किसी को फ़र्क पड़ता है तो पड़े, मतलब अच्छी चीज़ है, वो अडॉप्ट कर रहा है तो ठीक है, वरना मुझे क्या भाई लेना देना। मेरे मैं बताऊँ तो मेरी जनरेशन अगर मुझे देखकर कुछ सीख रही है ना, तो मैं उसके लिए ये सब कर रहा हूँ। एंड देन हो सकता है टेक्नोलॉजी और एडवांस होती जाए तो कुछ मतलब एआई मॉडल ऑफ कोर्स तैयार होते हैं, तो हो सकता है दिमाग लेकर कुछ मतलब ऐसा ट्रेन करके कुछ मेरे जैसा बनाया जा सकता है, तो उससे मैं खुश रहूँगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, कोई भरोसा नहीं है ज़िंदगी का, तो चिल मारो। और चिल तब मारो जब आपका थोड़ा बहुत सपना पूरा हो जाए। लाइक ठीक है, मतलब लोगों के ख्वाब नहीं होते इतने बड़े जितना मैंने देखा है। मतलब मैं अभी बता रहा हूँ कि मैं आराम से बन सकता हूँ भाई, मुझे मतलब कॉन्फिडेंस है, मैंने पहले ही बताया था। दूसरों पे भरोसा नहीं, मुझे खुद पे है। तो इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे, बहुत धीरे, बहुत स्लो, बट बढ़ रहा हूँ, ठीक है। एंड तीसरी बात मैं पहले कर रहा था अभी निगेटिविटी की। हाँ, निगेटिविटी आती है, आप ठीक है उसको महसूस करो, क्योंकि वही एक पल होता है ना। निगेटिविटी नहीं आएगी, पॉजिटिवनेस रहेगी ना आपकी तरफ, कितना आप जा पाओगे भाई। मतलब देखो, एक कंपटीशन होता है, दो कंपनियां होती हैं, अगर कंपटीशन हो रहा है तो ठीक, कहीं आपको पॉजिटिविटी मिली, कोई खुशी मिली तो आपने ठीक है, कहीं निगेटिविटी मिली आपने और एफर्ट डाला तो और अच्छी पॉजिटिव वाइब मिली। और अगर आपका एक ही लगातार चल ही रहा है, चल ही रहा है, चल ही रहा है, कि कोई मतलब है ही नहीं बीच में, तो क्या मतलब भाई, ना वो मतलब निगेटिविटी की जो वाइब और वो सब फीलिंग्स नहीं ले पाते हैं ना, तो वो मतलब लोग क्या ही कहते हैं। क्योंकि निगेटिविटी आएगी ना तभी उतनी खुशी आएगी। और मैं पॉजिटिवनेस के साथ अपना काम करता रहूँ, ठीक है, ये बढ़ता रहेगा। बट निगेटिविटी आ ही जाती भाई, उसे बुलाना नहीं पड़ता। मतलब निगेटिविटी मतलब निगेटिव थिंकिंग की, मतलब क्या होगा आगे, और कुछ हो गया या कुछ ऐसा कुछ, तो भरोसा नहीं है। इसलिए टेंशन फ्री रहो, मतलब हर वाइब को एंजॉय करो बस। एंड मैं भी कर रहा हूँ धीरे धीरे, इसलिए थोड़ा मैं खुद को भी सहूलियत दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी अभी बहुत परेशानी होती है। लाइक दिन भर पढ़ो, फिर उसके बाद अपना ये देखो, और आज संडे पूरा दिन इस पे लगा दूँ, कल से वही 12 से रात को 9 बजे तक पढ़ाई पूरी। एंड उसके बाद भी सुबह 1 घंटे जो टाइम मिलता है 9 से 10:30, वो भी लाइब्रेरी में जाता है। खाने का टाइम नहीं, एक बार दिन में सुबह 2-2:30 बजे मैं ले आता हूँ लंच, 50 रुपये का खाना, वही पैक करवा के एक बार 3 रोटी और एकदम इतना सा चावल। फिर रात में वही 2 रोटी बचती हैं, थोड़ा चावल, वो खाता हूँ, बस सोया। फिर सुबह उठा 5:30 और फिर अपना ब्रश वगैरह किया, फ्रेश हुआ, फिर सुबह दौड़ने गया, फिर आकर 8 बजे आता हूँ वही, तो 8 से 9 वही बज जाते तैयार होने में, फिर लाइब्रेरी गया। इसके बीच एडिटिंग का टाइम भाई, लाइब्रेरी में एडिट भी कर लेता हूँ वीडियो, कुछ टास्क लिखता हूँ वो जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। एंड देन पूरा दिन पढ़ाई, मतलब अभी ये कुछ दिन से ही चल रहा है। बाकी तो इसके पहले मैं बहुत खाली बैठा हूँ, अभी तक खाली ही था, तो चिंता की बात नहीं भाई। जिसको कुछ चाहिए होता है वो मेहनत कर लेता है, और वो अपने टाइम के हिसाब से करता है, मतलब जब उसको लगेगा कि हाँ निगेटिव हो रहा है। बाकी पिछला आप देखोगे तो पिछला तो मैं खाली ही बैठा हूँ पूरा अभी तक, मतलब रेस्ट दिया बहुत माइंड को। अब थोड़ी मेहनत कर भी रहा हूँ, तो एफ़र्ट के साथ और लॉजिक थिंकिंग, मतलब सब कुछ मिला के धीरे धीरे डेवलप हो गया हूँ। तो अब डेवलपमेंट अभी भी चालू है। चलो भाई, लेकिन अब कुछ करना है, मैं रेस्ट तो करूँगा ही, बहुत करूँगा, क्योंकि ज़रूरी है इन्जॉयमेंट और फीलिंग्स को एंजॉय करना। सो एंजॉय द फीलिंग्स, बाय। हाँ, तो चलो फाइनली कितना टाइम, 8 या 8 बजने वाले हैं और सुबह से लगा हुआ हूँ। ये पूरा वीडियो ऐसे ही डाल दूँगा, डिनोइस नहीं करूँगा। तो बताऊँ तो हाँ, कंप्लीट कर लिया यार, उसमें टाइम लगा मुझे। लाइक मैं जो वर्चुअल ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखाना चाह रहा था, तो वो तो ऑलरेडी बनी हुई है ब्लॉकचेन में, मैंने देखा सिमुलेशन अभी, तो ब्लॉकचेन का पूरा। तो उसमें वही सेम चीज़ है कि पहले डेटा डालता है, उसमें हैश जनरेट होता है, देन नेक्स्ट हैश में उसका प्रीवियस डेटा स्टोर होता है। तो उस तरह से चैन चलती जाएगी। अगर आपको लास्ट डेटा पता है तो आपके सारे प्रीवियस डेटा की हिस्ट्री उससे निकल आएगी, एनालिटिक कर्व के थ्रू, ईसीसी के थ्रू। काफ़ी सही, मतलब सिंपल शॉर्ट था, बट मुझे समझने में थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि मैं अलग तरीके से कर रहा था। मैं सोच रहा था इनिशियल पता हो तो मैं सारे निकाल दूँ, उसमें 1 2 ऐड करके लाइन से। बट ठीक है, उसका अल्टरनेटिव ये ज़्यादा सही है, क्योंकि लास्ट पता होगा तो ऑलरेडी सब निकल आएंगे, सब आपका बैलेंस होगा। मार्कल ट्री पता नहीं क्यों यूज़ किया है इसने, मतलब जिसने भी कोड लिखा है। और नॉन्स क्यों यूज़ किया, मतलब ठीक है, उस टाइम पे उसने करेंसी ऐसा नहीं सोचा होगा इतना, उसने सोचा होगा कि रिवार्ड टोकन देना है तो कुछ ना कुछ पजल सॉल्व करवानी पड़ेगी, तभी उसने नॉन्स क्रिएट किया है, जो कि डिफ़िकल्टी लेवल से अगर कम में मिलता है तो एक नया हैश क्रिएट हो जाता है, एंड देन अमाउंट वैलिडेट हो जाता है। बट वैलिडेट करने की क्या ही ज़रूरत है, मतलब खुद यूज़र कर सकता है वैलिडेट, उसमें क्या दिक्कत है। बस उसका वो सही होना चाहिए, बाकी ट्रांजेक्शन तो रिकॉर्ड हो जाएगा ऑफकोर्स हैश में, पूरा डिसेंट्रलाइज रहेगा। और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा बाद में, अभी तो फ़िलहाल समझ में
ज़्यादा लोगों को नहीं आ रहा होगा, ठीक है। जो मतलब इंटरेस्टेड है बहुत डीपली इस पे, भाई मैं पूरे एस्पेक्ट देख लिया जो जो यूज़ हो रहे हैं ना बिटकॉइन के, सभी हो गया। कंसेंसस, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद ये SH-256, सेपेल्टिक का मर्कल मर्कल ट्री और मर्कल का रूट हो गया, उसके बाद नॉन्स हो गया, एंड देन प्रीवियस हैश जो जनरेट होता है, नेक्स्ट हैश जनरेट होता है, पूरा ब्लॉक क्रिएशन हो गया, सब कुछ बस देख लिया हूँ। बस अब एक चीज़ बचा है, NTP शायद नेटवर्क प्रोटोकॉल, क्योंकि वो मुझे नहीं लगाना अपने उसमें, क्योंकि मुझे किसी से माइंड नहीं करवाना, कुछ नहीं करवाना, और ये मैथमेटिकल पजल नहीं सॉल्व करवानी, क्योंकि मतलब ठीक है वो अपना उस समय के हिसाब से अपना पूरा दिमाग लगा के ही किया होगा, कुछ ना कुछ होगा उसका वो, तभी शायद मैं हो सकता है बाद में इम्प्रूव करूँ ये सब। बाकी अभी के लिए बताऊँ तो मैं ये सब नहीं कर रहा हूँ, और क्योंकि देखो अगर एक ब्लॉक क्रिएट होता है सबको इन्फॉर्म करना पड़ता है, नेटवर्क अपने आप इन्फॉर्म कर देता है कि ये ब्लॉक हो गया यहाँ पे, तो वहाँ पे टाइम स्टैम्प लगा के वो कर देता है। टाइम स्टैम्प मैं भी यूज़ करूँगा और सभी चीज़ें यूज़ करूँगा, बस एक नॉन्स नहीं करूँगा जो कि सबसे ज़्यादा पावर वो लेता है नॉन्स क्रिएट करने में। और एक नॉन्स क्रिएट होता है तो मल्टीपल के लिए मतलब वो हो जाता है कि हाँ वो ट्रांजेक्शन वैलिडेट हो गया, खाली वैलिडेट करना रहता है और बाकी कुछ वो नहीं है, मतलब ट्रांजेक्शन हुआ ना वैलिडेट करो बस। बाकी आपकी हिस्ट्री वोस्ट्री से वैसे ज़्यादा किसी को मतलब रहता नहीं है, क्या भेजा किसे भेजा, रहता है बहुत लोगों को बट नहीं रहता, पब्लिकली देख सकते हैं। तो चलो सारी चीज़ें हो गई, अभी एक दो बची हैं लाइक, मैं अगर ये स्टोर करवाता हूँ ना हिस्ट्री पूरी, वो सिर्फ वो देख पाएगा जो यूज़र है, जिसके पास उसकी मतलब एक ही यूज़र की, जैसे मैंने अपनी पूरी जितने ट्रांजेक्शन किए सिर्फ मैं ही हिस्ट्री देख पाऊँगा। और अगर पब्लिक में दिखानी है ना तो मुझे अपनी प्राइवेट की देनी पड़ेगी। तो शायद मैं इसका उल्टा कर सकता हूँ कि मैं अपनी पब्लिक की से डेटा इंक्रिप्ट करूँ एंड प्राइवेट की से डिक्रिप्ट करूँ। तो पब्लिक की मेरी अवेलेबल है, आप जाइए मेरा वो पकड़िए क्या है जो ट्रांजेक्शन की है लास्ट, और सारी हिस्ट्री पब्लिक में सबको दिखेगी। दो में से मैं कोई एक चुनूँगा तो वो बाद में पता आ जाएगा। बाकी भाई 8 बज गए हैं सुबह से, पूरा दिमाग ख़राब होगा लेकिन कर लिया भाई पूरा, एक मतलब यहाँ से उठा भी नहीं हूँ, ऐसा ही हूँ। थोड़ा बस वही हो गया, खाना बाहर से ही मंगा लिया था, खाया और पूरे एस्पेक्ट देख लिया, समझ लिया, सब कुछ हो गया, बस क्रिएट करना बचा है। सो लेट्स गो। My name's Deepak Singh. I'm from Satna, Madhya Pradesh, and I have a bachelor's degree in computer science. I've got practical experience working in startups where I learned about marketing, technology, and business. I'm excited to use my skills to create innovative solutions and help your company succeed. Does that sound right so far? My name's Deepak Singh, and I'm from Satna, Madhya Pradesh. I have a bachelor's degree in computer science. My skills include HTML, CSS, JavaScript, Python, and database management. I enjoy exploring new places in my free time. I'm excited to apply my knowledge and skills to a challenging role. Does that sound like a good starting point? My name's Deepak Singh, and I'm from Satna, Madhya Pradesh, also known as the Cement City of India. I have a bachelor's degree in computer science from XYZ University. My skills include HTML, CSS, JavaScript, and front-end development. I enjoy playing cricket in my free time. During my first year of college, I joined a startup accelerator where I gained valuable experience in specific skills or accomplishments. I'm eager to apply my knowledge and skills to a challenging role. हाँ तो चलिए शुरू करता हूँ। ये रहा आज का मेरा पूरा रिसर्च, मैं बताता हूँ। और मतलब कोई भी इसे ध्यान से पढ़ेगा ना उसे पूरा पता ही चल जाएगा क्या कैसे यूज़ होता है। बाकी हाँ मैंने एक अभी ये देखा, ये मैं दिखा देता हूँ आपको, टॉपिक है जहाँ ये मैंने ये वाला था। You are asking if necessary to create a new hash output each block if you can use public key of ECC instead. In traditional blockchain मतलब ये पूरा है यहाँ। However, in your proposed design, you are suggested to using public key of ECC instead of previous hash output. This approach is known as key-based or public key-based blockchain. Using the public key ECC can provide benefits, simplified block creation process, reduce computational overhead, improve scalability। ये तीनों चीज़ ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व। but there are some potential reduce security, मतलब सिक्योरिटी कम होगी, इंक्रीज रिलायंस। बट फिर मैंने इसमें पूछा
कि मतलब इसमें क्या डिफरेंस है। तो बोथ ही CC एंड SHA-256 आर सिक्योर, मतलब सिक्योर हैं, तो ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और डिजिटल सिग्नेचर इसे कहते हैं ECC को। बाकी ये कोई भी अगर ये पढ़ेगा ना ध्यान से, जो कि मैं ये पूरा ये कर ही देता हूँ। ये टाइम आप देखना मैं कब कब जनरेट करता हूँ, रात में, दोपहर में, सब जगह। ये रहा टुडे, ये है ना यहाँ से। अब ये भी कल भी पूछ ही रहा था, बट ठीक है वो मैंने बता दिया। यहाँ से है पूरा, बस इतना ही। चलो बताता हूँ, फिर मैं इसको अपलोड करूँगा स्पीड फास्ट में, जिसे देखना स्लो करके देख सकते हैं।